ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर से खाटू स्थित खाटू श्याम बाबा मंदिर के लिए शहर के भजन गायक सुनील जोशी डाक निशान लेकर रवाना हो गए हैं। श्याम बाबा के निशान एवं सुनील जोशी का श्री सांवरिया भक्त मंडल की ओर से नया बाजार में स्वागत किया गया। इस मौके पर निशान की अगवानी ढोल धमाकों के साथ की गई। डाक निशान फायसागर रोड स्थित रागेश्वर महादेव मंदिर ले जाया गया। मैं बाबा का निशान लेके अजमेर से खाटू श्याम जी सिक्कर नॉन स्टॉप बाइक से जा रहा हूँ और ये फागुनी मेले में कम से कम बाबा के दरबार में लाखों की तादाद में बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी पाते हैं। कोई यूपी से आता है, कोई कलकत्ता से आता है, कोई हैदराबाद, चेन्नई, पूरे हिंदुस्तान से बाबा के दरबार में क्या होते हैं यात्री आते हैं और सबकी बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। ये फागुन मेला जो शुरू हुआ है 19 फरवरी से शुरू हुआ है, 27 फरवरी तक ये रहता है। 10 दिन का मेला रहता है। इसमें 30 से 40 लाख भक्तगण आते हैं और बाबा के दरबार में अपने दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी पाते हैं। सभी श्याम भक्तों को मैं यही निवेदन करूंगा कि बाबा श्याम के दरबार में जाएं और एक बार दर्शन जरूर करें। बोल शीश के दानी की जय। वैसे तो मैं क्या बोलते भाई 15 साल से ये निशान लेके जाता हूँ, मगर ये मेरा 30वां साल है जो कि बाइक से मैं क्या होते निशान लेके आ रहा हूँ। वरना वैसे रिंगस से क्या होते खाटू श्याम जी की ये 18 किलोमीटर ये ध्वजा लेके पैदल हम यात्रा करते हैं। मगर ये 3 साल से मेरा ये प्रयास रहा है कि बाबा का डाक निशान होता है ये कहीं रुकता है, नॉन स्टॉप जाता है। तो सभी भक्तों का मैं निवेदन रखूँगा कि एक बार बाबा के दरबार में जाए। हमारे का सहारा है, सबको साथ देता है। शहर में चल रहा क्रिकेट टूर्नामेंट यूपीएल इस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में इजियान लॉयंस ने आयान रेडबैक को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब ये फाइनल मुकाबला 25 फरवरी को खेला जाएगा। पिछले कई दिनों से शहर में क्रिकेट का खुमार चढ़ रहा है। इसकी वजह है लोको ग्राउंड पर खेला जा रहा यूनिवर्सल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट इस वक्त रोमांच के चरम पर पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इजियान लॉयंस की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 136 रन बनाए। जवाब में आयान रेडबैक 107 रनों पर सिमट गई। इस तरह इजियान लॉयंस ने मुकाबला 29 रनों से जीत लिया। अब 25 फरवरी को शाम 5 बजे फाइनल मैच फिरासत दबंग और इजियान लॉयंस के बीच खेला जाएगा। प्रीमियर लीग अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। इसका फाइनल मैच 25 फरवरी को शाम 5 बजे लोको ग्राउंड में स्टार्ट होगा, जिसके अंदर मुख्य अतिथि द्वारा सारे इनामों का वितरण किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उद्देश्य नशे से मुक्ति, नशे से दूर रहना, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हमारा उद्देश्य जो टूर्नामेंट कराने का, यही मोटिव हमारा टूर्नामेंट कराने का। इसके अंदर हम लोगों ने 144 खिलाड़ियों का चयन करा, जिसके अंदर हमने 12 कैप्टन बनाए, ऑनर्स बनाए। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा जो पॉइंट था एम्पायरिंग, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बेस्ट एम्पायरिंग द्वारा हमने एम्पायरिंग कराई इस टूर्नामेंट के अंदर, जो हमारा सफल आयोजन रहा और अजमेर का लोकप्रिय टूर्नामेंट बन चुका है और ये पूरे चरम पर पहुंच चुका है। इसका फाइनल 25 फरवरी को शाम 5 बजे लोको ग्राउंड स्पोर्ट्स होगा। ये हम कंटिन्यूस तीसरी साल है हमारा जो नाइट टूर्नामेंट हम कराते जा रहे हैं। यूनिवर्सल प्रीमियर लीग प्रवक्ता हाजी शकील अब्बासी, इसमें फाइनल के अंदर फरासत दबंग और इजियान लॉयंस टीम पहुंच चुकी है और दोनों का रंगारंग कार्यक्रम के साथ फाइनल का आयोजन होगा। बड़ी यूनिवर्सल प्रीमियर लीग बहुत जबरदस्त तैयारी है में लग चुकी है फाइनल का आयोजन कराने के अंदर, और फाइनल देखने पूरा शहर उमड़ेगा। कल पूरी तादाद में उमड़ेगा। कल 5 बजे इसका मैच का टॉस होगा और आरंभ होगा। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द बॉलिंग, मैन ऑफ द बेस्ट फील्डर, ये सारे इनाम रखे गए हमने आयोजनों की तरफ से, यूनिवर्सल प्रीमियर की तरफ से मेमेंटो रखे गए हैं, जिसके अंदर हम लोग सारे खिलाड़ियों को जो बेस्ट बॉलर है, बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट कीपर है, बेस्ट फील्डर है, ये सारे इनामों से नवाजा जाएगा खिलाड़ियों को और हौसला अफजाई की जाएगी। इस टूर्नामेंट में विजयी टीम को 51,000 रुपए की इनामी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा और उपविजेता टीम को भी 25,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। अजमेर से सचिन कन्नौजिया की रिपोर्ट।
वैशाली नगर के होटल ब्राविया में एक मेले का आयोजन किया गया। रास मिनी मेले का उद्देश्य घर से काम कर रही सभी महिलाओं को मार्केट में अपने कदम जमाने का मौका देना था। नई उभरती हुई कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से रास ग्रुप ऑफ अजमेर ने रास मिनी मेले का आयोजन किया। इस श्रृंखला का यह चौथा साल है, जिसके जरिए घर से काम कर रही सभी महिलाओं को एक छत के नीचे इकट्ठे होकर अपने हुनर, अपने क्रिएशन को प्रदर्शित करने का मौका मिला। फ्री दिया जाएगा। एक रास ग्रुप अजमेर की तरफ से ब्राविया होटल्स में एग्जीबिशन लगी हुई है। ये हमारी 4th एग्जीबिशन है, जहाँ पे हमने वुमेन्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया है। अपने जो भी क्रिएशन है, नए आइडियाज़ हैं, उनके लिए एक छत के नीचे हमने अरेंजमेंट किया है, जहाँ पे वो आके अपना जो भी क्रिएशन है उसे एग्जिबिट कर सके। यहाँ पे जो स्टॉल्स हमारे पास आई हैं, ये जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, नसीराबाद, अजमेर से आई हैं। हमारी जो मैक्सिमम स्टॉल्स हैं वो 18 to 20 हमने यहाँ पे लगाई हैं। मेले में न सिर्फ अजमेर बल्कि जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ और कई जगह से लोगों ने आकर स्टॉल लगाए। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस देकर वैशाली नगर स्थित होटल ब्राविया में आयोजित रास मेले में महिलाओं को मौका मिल रहा है मार्केट में अपने कदम जमाने का। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सक्रिय रास ग्रुप की इस पहल में पेंटिंग्स, कपड़े, ज्वेलरी, डेकोरेशन आइटम्स जैसे कई स्टॉल्स लगाए गए। एक दिवसीय इस मेले को लेकर सभी में खासा उत्साह देखा गया। सचिन कनौजिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। राज्य सरकार ने जेएलएन अस्पताल को एक और नई सौगात दी है। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में ओसीटी मशीन लगाई है। इस मशीन का पूरा नाम है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये मशीन हृदय रोग के उपचार में बहुत उपयोगी है। इसके बारे में पूरी जानकारी जेएलएन मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक एमजी अग्रवाल ने दी। मशीन कोरोनरी आर्टरीज के लिए नेहरू मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग में आज राज्य सरकार की तरफ से 1,30,00,000 के कीमत की ओसीटी मशीन, जो कोरोनरी आर्टरी में स्टेंट के प्लेसमेंट के लिए करेक्ट लगा नहीं लगा, स्टेंट पूरा खुला नहीं खुला, कितनी लंबाई उसकी होनी चाहिए, इसके असेसमेंट के लिए मशीन हमें प्राप्त हुई है। ये पूरे राजस्थान में पहली मशीन है और इसमें 3D टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है। इससे स्टेंट की लगने की गुणवत्ता और भविष्य में वो स्टेंट बंद ना हो, अनएक्सपेंडेड होने की वजह से ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये अति विशिष्ट सुविधा राजस्थान में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में 3D टेक्नोलॉजी की पहली है और ऐसी सुविधा पूरे हिंदुस्तान में केवल 41 जगह पे ही उपलब्ध है। ये हमारा सौभाग्य है कि अजमेर को सरकार ने एक बड़ी विशिष्ट उपलब्धता कार्डियोलॉजी को देकर के अजमेर की एक पहचान बनाई है। इस मशीन के लगने के बाद हृदय रोग के जो रोगी हैं उनको किस तरह का और कितना लाभ हो पाएगा, इससे पहले किस तरह से? इस मशीन के लगने के बाद जिन जिन मरीजों को स्टेंट लग रहे हैं उनकी हम गुणवत्ता देख सकेंगे कि क्या जो हमने स्टेंट लगाया है 2D टेक्नोलॉजी से वो करेक्ट है नहीं है। यदि वो पूरा खुला हुआ नहीं है तो हम उसको पूरा खोल पाएंगे दूसरे नॉन कंप्लायंट बैलून लगा करके, जिससे कि भविष्य में ये पेशेंट स्टेंट बंद होकर के नहीं आए, उसके अंदर डिटेक्शन होगा। पूर्व में हम लगाते थे और 2 to 5% पेशेंट्स वापस स्टेंट बंद होकर के, आर्टरी बंद होकर के हम लोगों के पास लौट के आते थे, जिस पे फिर पुनः स्टेंट लगाया जाता था। तो इस प्रक्रिया में जो 2 से 5% रीस्टेनोसिस रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगी और लगाने वाले को और मरीज को दोनों को पूर्ण संतुष्टि होगी कि जो कार्य किया गया वो पूर्ण दक्षता के साथ और पूर्ण एडवांटेज के साथ किया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बोराज गांव से सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों और मकानों को हटाने के नोटिस जारी कर रखे थे, मगर नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी के चलते शनिवार को ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये पूर्व में जो ज़मीन है वो पूर्व में खातेदारी थी और कालांतर में लगान वगैरह जमा नहीं कराया खातेदार ने, तो उसके कारण वो सिवाय चेक में दर्ज हो गई। उसका मुकदमा चल रहा है आपस में, पार्टियों का हाईकोर्ट में पेंडिंग है और वर्तमान में इन्होंने एडीए ने बिना जानकारी के सीधा यहाँ आके कि बस आप अतिक्रमण मानते हो साहब, हमारे एडीए के नाम दर्ज है ये अतिक्रमण, और बिना उस पार्टी को सूचित किया। तो उसके बाद में उन्होंने उनकी तरफ से लिखित में दे दिया गया कि आप 7 दिन में हम अपनी तरफ से ज़मीन के कागज़ जो हैं वो पेश कर देंगे एडीए के अंदर, और अगर स्वामित्व सिद्ध नहीं होता तो अपने खर्चे पर हटा देंगे। और उसके अलावा कि और एक तो दुकान थोड़ी सी नाले की तरफ बनी हुई थी उसको हटा दिया गया। कितनी दुकानें सर इसमें? कैसे कितनी दुकानें को कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए थे?
नहीं, ये तो वैसे इस तरह से कोई दुकानों के लिए नहीं, जितनी दुकानें निर्मित उसके आधार पर आए थे कि साहब ये एडीए की ज़मीन है, जबकि खातेदार के पास पुरानी रजिस्ट्री है, 82 की रजिस्ट्री है, पूर्व में केस कोर्ट में पेंडिंग है खातेदारी के लिए। तो उसके आधार पर उनका पेपर देखे, उन्होंने देख के उनके आधार पर ये कहा कि ठीक है आप 7 दिन में अपना जवाब पेश कर दें, अपनी जो दस्तावेज है वो दे दें। कहाँ पर है ये दुकानें? और रेवेन्यू विलेज बुराज काजीपुरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए अजमेर और आसपास की अन्य खबरें। कर्मचारी परेशान होकर के दूसरी तरफ जाने लगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन अजमेर के तत्वाधान में सभी कर्मचारियों का स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली सर्किल के पूर्व उप महासचिव कामरेड श्री वीएस शेखावत के साथ प्रदेश के अन्य संगठनों के नेता भी इस समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में विभिन्न विषयों और समस्याओं पर चर्चा की गई। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, हम लोग यहाँ आज जो परेशानियाँ हमारे कर्मचारी साथी झेल रहे हैं, एसबीआई के अंदर एसोसिएट्स के मर्जर के बाद में भी, और एक आम बैंकर की जो परेशानियां हैं जिनको वो मैनेजमेंट के सामने रख नहीं पाते, एक आम कर्मचारी की जो परेशानी है कि वो बैंक में काम के बोझ के नीचे दबा हुआ पड़ा है। बैंक मैनेजमेंट उसका कोई सॉल्यूशन निकालने की बजाय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका कोई सॉल्यूशन देने की बजाय कि बैंक में भर्तियां की जाएं, बैंक में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जो बैन लगे हुए हैं, बैंक में जो हमारी महिला कर्मचारी हैं अपने स्पाउस के पास में, अपने पति या पत्नी के पास में जिनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेट सिटिंग बैंकों में एक पर्याय बन गया है, बैंक में लेट सिटिंग का। सुबह जल्दी आदमी आकर के अपना 9:45 बजे काउंटर खोल के बैठता है, जाने का समय निर्धारित 4:45 बजे है, लेकिन बैंक में लोग बाग 8 बजे तक 9 बजे तक बैठ करके काम कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी साथियों का और बैंक में सभी इंडस्ट्री के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जो उनकी पिछली बाईपार्टाइट होनी थी उसका भी कोई समय सरकार ने तय नहीं किया है। बैंक कर्मचारी ने, जैसा कि हमारे साथी विनोद कंवर जी ने बताया, नोटबंदी में भी और जनधन योजना में भी और कोई भी सरकारी स्कीम में खुल करके काम किया। रात को 12-12 बजे तक महिला कर्मचारियों ने भी साथ दिया, लेकिन मोदी जी ने खाली ज़बानी जमा खर्च कर दिया और बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आज जो हमारे वेतन समझौते जो ड्यू हुए पड़े हैं, जैसे अभी आपने पीछे भी बैंक में जो कर्मचारी साथियों का समझौता ड्यू है उसके ऊपर टेलीविज़न पर भी आपका प्रसारण दिया गया था कि 36 महीने की सैलरी लेने के लिए इंतज़ार, नई सैलरी लेने के लिए बैंकिंग के साथी को, हर बैंकिंग के साथी को 36 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है। 2.5 साल तक बैंक के कर्मचारी हड़तालें करते रहते हैं और अपनी तनख्वाहें कटवाते रहते हैं। इसके बावजूद भी बैंकिंग के कर्मचारियों को इतना काम करने के बावजूद उनके साथ में कोई न्यायोचित उनकी मांग का हल नहीं निकाला जाता। हम यहाँ पर सभी साथियों से मिलने जुलने, उनकी समस्याएं बैंक मैनेजमेंट के सामने रखने और आने वाले परिदृश्य में जो हमारे राजस्थान सर्कल में जो नया सर्कल बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, सारे एसोसिएट्स मर्ज होने के बाद में उसमें एसोसिएशन के जो इलेक्शन हैं, चुनाव हैं, उस संबंध में हम लोग बाग मीटिंग करने के लिए आए हुए हैं।